Hello friend, today I am discuss that how to injecting primitive and string based value in setter method। हमें क्या करना है, setter method का बेसिकली यूज करके primitive और string वैल्यू को हमें क्या करना है, इंजेक्ट करना है। कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्लिप्स ओपन करना है, देन आपको फाइल ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन पे आके सबसे पहले मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया मैवन प्रोजेक्ट, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन ओपन होगी। देन आपको नेक्स्ट, देन आपको नेक्स्ट और देन आपको यहाँ पे पैकेज का नेम एक सिलेक्ट करना है, ग्रुप आईडी। तो यहाँ पे हमने कॉम डॉट कोडर बनो और यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 2 यहाँ पे पास कर दिया। हमने क्या दे दिया, एग्जाम्पल 2। अब हमने यहाँ पे फिनिश बटन को क्लिक कर दिया। इस तरीके से देखेंगे थोड़ी देर में आपका यहाँ पे सिस्टम अगर नेट से कनेक्टेड है, देन यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट होगा और फिर यहाँ पे आपका डेटा जो है स्कैन होगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से ये स्कैन हो रहा है, ये फाइलें लोड हो रही हैं। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यस या नो का। तो यहाँ पे आपको वाई एंटर करना होगा। एक मिनट, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जनरेटिंग प्रोजेक्ट इन इंटरेक्टिव मोड, इसके बाद आपको ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे आ गया आपका पैकेज कॉम डॉट कोडर बनो डॉट एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है, हमने वाई बटन को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया बिल्ड सक्सेस यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एग्जाम्पल 2। अब आपको क्या करना है, SRC मेन यहाँ पे ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ऐप डॉट जावा फाइल को ओपन करना है। इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा हो ऐप डॉट जावा फाइल। अब आपको यहाँ पे पॉम डॉट एक्समल एक फाइल आपको डिफाइन होगी, यहाँ पे इसको आप देख लेना है। तो ये आपका पॉम डॉट एक्समल फाइल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्जन 3.8.1 है। तो यहाँ पे देखिए मैवन डिपेंडेंसीज में यहाँ पे जार है 3.8.1। अगर यहाँ पे वर्जन चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जार आपका चेंज हो जाएगी क्योंकि आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है मैवन रिपोजिटरी। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैवन रिपोजिटरी यहाँ पे सर्च किया। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा। अब आपको स्प्रिंग पे आना है। जब यहाँ पे स्प्रिंग पे आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वलेट स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला वर्क यही है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, जो भी वर्जन आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे 4.3 यहाँ पे 7 यहाँ पे सेलेक्ट किए। आप अपने अकॉर्डिंग एक वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसकी डिपेंडेंसी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो pom डॉट एक्सएमएल फाइल है इसमें आपको डिपेंडेंसी के इनसाइड यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो जार फाइल्स हैं आपकी, जो भी रिक्वायर्ड जार है वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है, फिर से ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आना है। यहाँ पे स्प्रिंग बीन्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्प्रिंग बीन्स आ जाएगा। सेम यही वर्क यहाँ पे भी करना है, जो आपने वर्जन सेलेक्ट किया सेम वर्जन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो 4.3.7 हमने सेलेक्ट किया था, तो सेम यहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी यहाँ पे हमने क्या किया, इसका डिपेंडेंसी जो भी है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वर्क किया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पे आना है और यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो भी मैवन डिपेंडेंसीज हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और बीन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, ये जैसे वर्क कंप्लीट हो जाता है देन आपको src main डॉट जावा के इनसाइड आपको ये जो पैकेज है इस पर्टिकुलर कोड के इनसाइड आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटर और गेटर एक बीन क्लास क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे फाइल पे आके यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्लास सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लास का नेम प्रोवाइड करना है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्लास का नेम पास किया स्टूडेंट। अब जैसे हमने स्टूडेंट पास किया और फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपका एक क्लास का नेम आपका स्टूडेंट पास हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट आईडी सेलेक्ट किया। सेम इसी तरीके से प्राइवेट, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने नेम सेलेक्ट किया। सेम इसी तरीके से हमने प्राइवेट, यहाँ पे स्ट्रिंग एड्रेस, सेम इसी तरीके से प्राइवेट इंट एज। हमने क्या किया, आईडी, नेम, एड्रेस और एज, हमने यहाँ पे 4 फील्ड, यहाँ पे 4 डेटा मेंबर्स यहाँ पे पास कर दिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स का हमें सेटर और गेटर मेथड क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सोर्स ऑप्शन आके जनरेट सेटर एंड गेटर मेथड को क्लिक करना है, और यहाँ पे सभी ऑप्शन को आपको जिनका भी सेटर और गेटर रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जनरेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपके स्क्रीन में ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिक इंट गेट आईडी, यहाँ पे रिटर्न आईडी, और यहाँ पे देखिए इंटीजर का सेटर और गेटर क्रिएट हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे नेम का सेटर और गेटर मेथड, मतलब वैल्यू सेट करेंगे और वैल्यू इन्फॉर्मेशन को गेट करेंगे। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे एड्रेस का भी पास कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे एज का, तो सभी का यहाँ पे आपका सेटर और गेटर मेथड क्रिएट हो जाएगा। अब आपको नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक वाइड डिस्प्ले या फिर गेट डेटा। हमने यहाँ पे पब्लिक वाइड गेट डेटा टाइप का एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। इस पर्टिकुलर फंक्शन के इनसाइड हमने यहाँ पे मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलन, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, एक मिनट, प्रिंट एलन, यहाँ पे एक मैसेज पास किया। अब इस मैसेज के यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो प्रिंट करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आईडी प्रिंट करना है। तो आईडी कॉलन, अब यहाँ पे हमने प्लस कीवर्ड यूज किया और आईडी की वैल्यू को प्रिंट, यहाँ पे गेट आईडी, यहाँ पे आईडी को प्रिंट कर लिया। सेम इसी तरीके से डबल कोट्स, अब हमने क्या किया, स्लैश एन यूज किया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे नेम की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने यहाँ पे नेम कॉलन, अब हमने यहाँ पे प्लस कीवर्ड यूज किया और यहाँ पे हमने लिखा गेट नेम। इस तरीके से नेम प्रॉपर्टी को हमने प्रिंट कर लिया। सेम इसी तरीके से फिर से हमने सिस्टम, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलन। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, डबल कोट्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने आईडी और नेम प्रिंट किया है। तब हम एड्रेस प्रिंट करेंगे, ADDRESS एड्रेस। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, एड्रेस। अब एड्रेस का आगे हमने कॉलन लगाया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे एड्रेस को प्रिंट कर लेंगे। तो प्लस गेट एड्रेस, इस तरीके से एड्रेस इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। प्लस अब हमें क्या करना है, स्लैश एन, अब हमें एज को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे एज की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस गेट एज। इस तरीके से हमने क्या किया, सभी फील्ड्स को यहाँ पे 1 बाय 1 प्रिंट कर लिया। अब हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट टाइप की क्लास लिया जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब यहाँ पे सभी का हमने सेटर और गेटर मेथड क्रिएट किया। जैसे हमने सेटर मेथड गेटर मेथड क्रिएट किया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड हमने यूज किया गेट डेटा। अब गेट डेटा के इनसाइड हमने आईडी को प्रिंट किया, नेम को, एड्रेस को, एज की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर लिया। जैसे ये आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक्सएमएल फाइल करना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे आना है और यहाँ पे मेन डॉट जावा ऑप्शन पे आके न्यू पे आके आपको अदर ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे एक्सएमएल सर्च करना है। तो जैसे आप करेंगे तो एक्सएमएल फाइल दिखाई देगी और यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ एक्सएमएल का नेम प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए हमने स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल पास किया और नेक्स्ट और फिनिश बटन को क्लिक कर दिया। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये पर्टिकुलर फाइल आपकी क्रिएट हो जाती है तो सबसे पहले आपको यह क्या करना है, यहाँ पे बीन्स का ये पहले से कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से आपको नेट से सर्च कर लेना है इस तरीके से। तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को आपको कहीं से नेट से सर्च करना है, जो भी आपको वर्जन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देन
आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ले आके अपने जो भी आपने एक्सएमएल फाइल बनाए हैं यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है। जैसे ये वर्क आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको अब क्या करना है, यहाँ पे बीन्स, यहाँ पे इस तरीके से बीन्स आपको क्रिएट करना है। अब बीन्स के इनसाइड आपको क्या करना है, यहाँ पे बीन्स की एक आईडी पास कर दीजिए। आईडी इज इक्वल टू, मान लीजिए हम यहाँ पे आईडी क्रिएट कर रहे हैं, अपने हिसाब से एक आईडी यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे STUD, हमने STUD टाइप का एक आईडी क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू जो भी आपका पैकेज का नेम है, यहाँ पे आपका पैकेज का नेम क्या है वो सेम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे com.coder यहाँ पे example2, इस पर्टिकुलर पैकेज को आपको यहाँ पे पास करना है। यहाँ पे हमने पास किया, फिर डॉट, यहाँ पे क्लास का नेम STU स्टूडेंट नाम टाइप की हमने क्लास थी, तो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर देना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे बीन्स, यहाँ पे एक आईडी सेलेक्ट किया और क्लास, इस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे बीन्स नहीं बीन लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे ये पास कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करना है। क्या ऐड करना है, प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिफाइन करना है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टैब के इनसाइड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक नेम पास कर देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे आईडी पास कर दिया, और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड किया नेम आईडी। अब यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए आईडी की वैल्यू 1001। इस तरीके से हमने यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ऐड किया नेम टाइप की, इसको आप कॉपी कर लीजिए और सभी की इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले पहला आईडी हो गया। सेकंड ऑप्शन हमने यहाँ पे नेम पास करना है। हमने यहाँ पे नेम फील्ड डिफाइन किया, नेम की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया XYZ। सेम इसी तरीके से अब हमने थर्ड फील्ड हमने यहाँ पे एड्रेस पास किया, DDRESS, जो भी आपने वहाँ पे पास किया है। थर्ड हमने यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया XYZ और W, इस तरीके से हमने एक एड्रेस पास कर दिया। और फोर्थ ऑप्शन आपका एज का ऑप्शन है। यहाँ पे एज की वैल्यू हमने यहाँ पे मान लीजिए पास कर दिया 35। इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉपर्टी में नेम में आईडी, नेम, एड्रेस, यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे फील्ड पास किया था स्टूडेंट में, यहाँ पे देखिए आईडी, नेम, एड्रेस, ADDRESS और एज, सेम वही फील्ड की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 बाय 1 पास कर दिया। जैसे आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, देन app.java फाइल पे आना है। app.java फाइल पे इनसाइड आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। तो आपको लिखना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू, यहाँ पे आना है और यहाँ लिखना है क्लास पाथ। यहाँ पे लिखना है क्लास पाथ XML, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ये प्रोवाइड करना है। जैसे आप ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, देन आपके डबल कोट्स, और यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे क्या है, जैसे आप ये पर्टिकुलर ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपने फाइल बनाया था spring नाम का फाइल बनाया था उसकी पास कर देना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपको डिफाइन करना है। देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करना है, डिपेंडेंसीज को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट का रेफरेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आपको लिखना है स्टूडेंट
स्टूडेंट STUD इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट STUD इज इक्वल टू, यहाँ पे डेटा को कास्ट करना होगा जैसे पिछली बार बताया था। यहाँ पे स्टूडेंट, फिर यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन्स। यहाँ पे क्या लिखना है, स्टूडेंट डॉट गेट बीन, और जो आपने बीन आईडी पास किया था वो यहाँ पे पास कर देना है। तो गेट बीन लिखने के बाद यहाँ पे हमने सेमी कॉलन, और यहाँ पे जो भी आपने आईडी बीन की पास किया था उसको पास कर देंगे। हमने यहाँ पे पास किया था STUD, जैसा यहाँ पे आपने दिखाया गया था। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में STUD टाइप का हमने पास किया, तो यहाँ पे हमने पास किया STUD। जैसे ये पास हो जाएगा देन आपको लिखना है यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, STU स्टूडेंट डॉट गेट, यहाँ पे गेट डेटा, यहाँ पे जो मैंने मेथड बनाया था इसको कॉल कर लिया। जैसे ये पर्टिकुलर ऑप्शन हो जाएगा देन राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। जब आप रन करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन आपके पास आएगी, और यहाँ पे देखिए ID 1001, नेम आपका XYZ, एड्रेस जो हमने पास किया था, एज की वैल्यू 35, आपकी 1 by 1 सभी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट किया। देन हमने क्या किया, pom.xml फाइल में आके यहाँ पे हमने क्या किया, मैविन डिपेंडेंसीज ऐड किया, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पे आके हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंग बीन्स और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट को हमने ऐड किया। कैसे ऐड किया था इसको हमने स्टेप बाय स्टेप भी डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट प्रोसेस आपका है app.java फाइल पे आना है। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्टूडेंट एक क्लास क्रिएट करना है। स्टूडेंट क्लास के इनसाइड आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बीन्स जनरेट करना है। मतलब यहाँ पे हमने आईडी नेम एड्रेस एज यहाँ पे जो भी आपका है तो इसका सेटर और गेटर मेथड आपको क्रिएट कर लेना है, और फिर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू कॉल करना चाहते हैं, क्या करते हैं वो अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से यहाँ पे मैसेज आप पास करेंगे या शो करेंगे। हमने क्या किया, गेट डेटा टाइप का एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमने सभी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराया है। अब हमने क्या किया, जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट होगा देन इसकी इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, यहाँ पे spring.xml फाइल के अंदर हमने बीन्स की इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया। तो बीन की हमने एक आईडी जनरेट कर दिया, उसको एक एक्सेस प्रोवाइड कर दिया क्लास का। देन हमने यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज में वैल्यू यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पास कर दी। जैसे आपकी वैल्यू पास हो जाएगी देन हम app.java फाइल पे आके यहाँ पे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बाद हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे उसके बीन की इन्फॉर्मेशन जो भी थी उसको एक्सेस दे दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। देन स्टूडेंट डॉट गेट डेटा के थ्रू हमने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया। जैसे प्रिंट करते हैं तो राइट क्लिक रन एज यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, जैसे आप बटन को क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। कैसे करना था इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।